क्या डिस्कशन किया तो मैं बता देता हूँ सर आपको फिर से। हम्म। वो कल का वीडियो में भी आप देख सकते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि कैसे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। डेटाबेस क्रिएट करना आता है ना आपको ना, मैं बताना है फिर से। हाँ, आता आता वो तो मैं तो पता है वो मेरे को। रीनेम करना कैसे है, क्रिएट करना कैसे है, ये सब रख लीजिए आप लिख के। नहीं तो जो भी हम्म। आप कोड लिखते हैं ना, ये जो कोड क्वेरी, वो सब भी कॉपी करके एक नोट पैड में रख लीजिए। लेक्चर 1 का है, लेक्चर 2 का, लेक्चर ओके 3 ऐसे रख ओके के। ओके आपको ओके ओके। क्रिएट डेटाबेस, सिलेक्ट ऑल डेटाबेस फ्रॉम सिस्टम एंड रीनेम ए डेटाबेस, ड्रॉप ए डेटाबेस। इसके ड्रॉप डेटा बस, हाँ हाँ ये हाँ, चारों आ गया। क्लियर है ना आपको? वो चार क्लियर है, हाँ। ठीक है, तो नेक्स्ट जाएंगे सर, हम लोग डेटाबेस को अंदर काम करेंगे, जैसे कि टेबल के ऊपर काम करेंगे। पहले तो जैसे कि एक्सेल में एग्जांपल ले लेंगे तो हम लोग सर, एक्सेल में वर्कबुक हम्म रहता है। वर्कबुक के अंदर बहुत सारा शीट रहता है। ओके, जो हम्म वर्कबुक हम्म। हो गया हमारा डेटाबेस की तरह। ओके, डेटाबेस के अंदर बहुत सारा टेबल रख सकते हैं। ओके, ओके। तो ऐसे ही हम लोग एक वर्कबुक में बहुत सारा शीट भी रख सकते हैं। सेम टू हाँ सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे। देखिए मेरा डेटाबेस इधर कुछ भी नहीं है। अभी मैं जब ओके दो डेटाबेस है, मैं इसको ड्रॉप कर लेता हूँ। पहले मैं आप ड्रॉप डेटाबेस डेमो डीबी। ओके, तो इसको ड्रॉप कर लिया। तो कुछ एरर आएगा। आज हम लोग डेटा टाइप एंड कंस्ट्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या है, जो कि कंडीशन रहता है। ओके, ये देखिए ऐसे आएगा तो क्या कैसे हैंडल करेंगे सर? ये ऑलरेडी यूज्ड बोल के दिख रहा है। ऑलरेडी यूज्ड बोल के दिख रहा है। हाँ, तो डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो मैं बताया था ना आपको लास्ट टाइम, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सीजन क्लोज करना है, हाँ नो हाँ करके फिर से ओपन करना हाँ। पड़ेगा। हो गया। ओके ओके। मतलब वो एक ही जो क्वेरी है, क्वेरी विंडो में कोई भी टैब में ओपन रहेगा, कुछ ऑपरेशन यूज करेंगे तो डेटाबेस के रिलेटेड, तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। उसको डिलीट करने के लिए सिंगल यूजर मोड, देखिए मैं अभी जब डेटाबेस डीबी वन है के, अभी इसको डिलीट, अभी सिस्टम का सभी डेटाबेस देखना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? सिलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट डेटाबेसेस। तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, सिस्टम में जो भी डेटाबेस है वो देख सकता हूँ। देखिए मेरा डेटाबेस में अभी मास्टर टेबल, जो कि सिस्टम का डेटाबेस तक रखा है, जो 5 नंबर से मेरा डेटाबेस स्टार्ट हुआ है। मेरे पास एक ही डीबी वन है, बट इसमें दो डेटाबेस शो हो रहा है। मैं तो एक डिलीट कर दिया, बट इधर दो शो रहा है, तो क्या करना चाहिए मुझे भी? रिफ्रेश करना है वो। ठीक है, डी डी रिफ्रेश कर देंगे तो एक ही डेटाबेस शो हो रहा है, तो एक ही इधर भी डेटा, सेम। हाँ तो मुझे इसको डिलीट करना है। देखिए मैं हाँ। अभी एक डीबी वन को मैं यूज करना चाहता हूँ, तो क्या कैसे लिखूँ? क्या स्टेटमेंट रहेगा इसके लिए? इसका एक मिनट सेलेक्ट नेम। नहीं नहीं, मुझे इसको यूज करना है हाँ, अभी। यूज पर लो। यूज यूज डेमो डेटाबेस। डीबी वन। ओके, तो इसको लिखेंगे, जब रन करेंगे तो इस मास्टर के बदले डीबी वन हो गया। ओके ओके तो ओके। मुझे इसको भी ड्रॉप करना है। मैं लास्ट क्लास ही का ही रिवीजन कर रहा हूँ सर अभी। हम्म। मैं आपको ड्रॉप करूंगा तो देखिए ऐसे यूज दिख रहा है। इसी सिचुएशन में क्या करेंगे? फिर वो कॉपी करके वो सेशन को क्लोज करके फिर से और एक नया। और एक मैं इसमें बता दूंगा आपको। इसे क्लोज नहीं हाँ करें, क्योंकि हम लोग 15,000 लाइन लिखेंगे तो डिलीट कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्टकट हाँ के लिए हाँ बताया हाँ था। अभी क्वेरी हाँ। बताऊंगा, क्योंकि वो हार्ड कोड हो जाता, मैं क्वेरी एक ही लाइन में बता देता। तो ओके। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑल्टर करके है, हमारे डीडीएल में हम लोग को 5 कमांड के बारे में पढ़े थे, जैसे कि क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप एंड रीनेम एंड ट्रांकट। ओके, हम लोग ऑल्टर पढ़ लिए, ऑल्टर अभी क्रिएट पढ़ लिए, क्रिएट डेटाबेस कैसे करना है। अभी ड्रॉप भी हाँ कब पढ़ लिए, ड्रॉप कैसे करना है। नेक्स्ट है हाँ ऑल्टर। ऑल्टर भी देखिए, ऑल्टर के थ्रू हम लोग रीनेम किए थे डेटाबेस को। ऐसे ही हम हाँ लोग क्या हाँ हाँ करेंगे, हाँ। इसमें अल्टर करके हम लोग इधर लिखेंगे अल्टर डेटाबेस। डेटाबेस के ऊपर ऑपरेशन करना है मुझे, टेबल के ऊपर करना है तो टेबल भी लिख सकता हूँ। अभी डेटाबेस के ऊपर पढ़ रहे हैं तो डेटाबेस, अल्टर डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या रहेगा हमारा? डेमो डीबी वन।
ओके। MODB1 ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सेट करेंगे सिंगल यूजर मोड, सिंगल यूजर, सिंगल यूजर यूजर, ओके। सिंगल यूजर, हाँ रोल बैक, रोल बैक, इमीडिएट, इमीडिएट, इतना लिखना पड़ेगा। इमीडिएट मतलब क्या करेंगे, अभी हम लोग यूज करेंगे मास्टर को, ये मास्टर करके डेटाबेस जो कि सिस्टम का डेटाबेस। तो अभी इधर क्या दिख रहा है, ये डेमो DB1 ऑलरेडी यूज बोल के दिख रहा है। तो हम लोग क्या हाँ करेंगे, हाँ ये जो क्वेरी विंडो को बोल देंगे कि अभी एक ही हाँ डेटाबेस यूज करो मास्टर, बट अभी भी लिंक है, अभी भी डिलीट नहीं कर सकते उसको। तो हम क्या करेंगे, अभी जो सिलेक्ट करेंगे ऐसे दोनों को, अभी ऐसे रन करा देंगे। अभी ओके एग्जीक्यूट देखिए कर अभी ये एरर आ रहा। रुकिए, रोल बैक इमीडिएट, इसमें क्या एरर आया, सिंगल यूजर, इमीडिएट इमीडिएट का इफेक्ट नहीं हो रहा है ना। ओके, रोल बैक यूजर विथ रोल बैक इमीडिएट लिखेंगे। रोल बैक हो गया, विथ के वर्ड को छोड़ दिए थे मैं। अभी रन कराऊंगा, डिलीट करा दूंगा, डिलीट हो गया। ओके, एक क्वेरी को रख लीजिए, जब भी सिस्टम शो करेगा डेटाबेस यूज हो रहा है बोल के, तभी हम लोग इसको ये वेरी मेन, बट ये SSMS में ही काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में काम करेगा। दूसरा जैसे पोस्ट अच्छा ग्रेस है, उसके लिए दूसरे हाँ हाँ दूसरे हाँ वेंडर है। ओके 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 हाँ समझ गया समझ गया। ठीक है, तो आज का क्लास ठीक स्टार्ट है करते हैं। अभी एक हाँ डेटाबेस बनाएंगे सर। हम्म अल्फा अभी डेटा बैंक जो है अभी एक डेटाबेस बनाएंगे, जिससे कि हम लोग एक स्कूल का डेटाबेस बनाएंगे। ठीक है, स्कूल का अंदर एक स्टूडेंट का टेबल लिखेंगे, टेबल बनाएंगे, जो कि अभी ध्यान से पढ़िए सर, क्योंकि अभी से इसको हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, अभी कुछ डिलीट ड्रॉप कुछ नहीं करेंगे। अभी मैं क्रिएट डेटाबेस करूंगा, डेटाबेस में इसमें देखिए क्रिएट लिख दिया। अभी आप भी एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, अभी मैं इसमें कैपिटल लिख दूंगा और इसमें बी को कैपिटल कर दूंगा। इसमें कुछ एरर आएगा नहीं, इसमें एरर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो एसक्यूएल है केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। इसमें कैपिटल लिखिए, अच्छा स्मॉल लिखिए, मीनिंग तो मीनिंग है। अच्छा 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 ओके क्रिएट डेटाबेस लिखूंगा, मेरा स्कूल का नाम लिख दूंगा, जैसे कि न्यूटन। ओके, न्यूटन न्यूटन स्कूल, ओके न्यूटन स्कूल करके एक स्कूल का नाम लिख दिया, डेटाबेस क्रिएट करेंगे। अभी ओके एग्जीक्यूट कर लिए। तो अभी हम लोग देखना चाहते हैं हमारा डेटाबेस है कि नहीं, सिलेक्ट करेंगे। पहले यूज किए थे क्या हम लोग, सिलेक्ट नहीं, सिलेक्ट नेम फ्रॉम sys डॉट डेटाबेसेस। ओके, एक क्वेरी से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस एग्जिस्ट है सिस्टम का, सभी डेटाबेस आ जाएगा इसमें। देखिए न्यूटन डेटाबेस आ गया, तो इसको हम लोग रिफ्रेश करा लेंगे। क्लियर हुआ न्यूटन सर। आ गया ओके ओके तो अभी हम लोग डेटाबेस तो समझ में आ गया, तो अभी टेबल बनाएंगे सर। अभी जैसे कि मैं एक्सेल ओके ओपन कर लेता हूँ सर। हम्म क्योंकि अभी जब भी हम लोग डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, तो तभी हम लोग पहले ही पता चल जाता है कि हम लोग क्या काम करेंगे, मतलब क्या डेटाबेस के ऊपर क्या टेबल बनाएंगे, क्या में, क्योंकि ये एनालिटिक्स का रोल नहीं है सर। एनालिटिक्स का रोल में आप डेटा को लेके ETL ऑपरेशन करेंगे, ये एक्स्ट्रा ट्रांसफर लोड, मतलब डेटा इनबिल्ट रहेगा, आपको डेटा लेके आपको ऑपरेशन करेंगे। डेटा तो आ जाता है एनालिटिक्स थ्रू से, आपको डेटा आ जाता है ना, जो हमारा हाँ हाँ कुछ हाँ है, और क्या है हाँ ये जो कुछ है ना हमारा FTP, FTP जो पोर्टल का जो साइबर जी डेटा देते हैं वो ये लोग। एनएमएस से नहीं नहीं, NMS नहीं, और एक है ना हमारा FTP, क्लाउड का सर्वर, जैसे कि सभी हाँ हाँ ये हाँ हाँ बायोमेट्रिक का डेटा आता है, वो सभी आता है। वो वो लैपटॉप अलग है वो उसमें है ठीक बोलिए। है, नो प्रॉब्लम, ऐसे ये डेटा आ जाता है, इनबिल्ट डेटा आ जाता है। बट जो मैं हम्म अभी सिखा रहा हूँ वो वाला उनका काम है, डेटाबेस कैसे बनाना, कैसे रखना, कैसे मेंटेन करना, उनका काम है। बट आपका काम है एनालिटिक्स का रोल में, तो ये भी सीख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में भी ये यूज हो सकता है। ओके, हम्म तो क्रिएट डेटाबेस न्यूटन हो गया। अभी मैं डेटाबेस को ओपन कर लिया, देखिए मैं मुझे एक स्कूल का डेटाबेस बनाया, न्यूटन एक स्कूल है, तो उसके में मुझे एक स्टूडेंट का एम्प्लॉय आईडी बनाना है, हम्म स्टूडेंट का एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय आईडी सॉरी, अभी मैं आपका
थोड़ा ओपिनियन लूंगा सर। एक स्टूडेंट का टेबल बनाएंगे सर, ओके। ये टेबल है स्टूडेंट का टेबल। स्टूडेंट में टेबल में हम लोग को मिनिमम 5 नहीं तो 2-3 कॉलम रखने। कॉलम रो किसको बोलते हैं पता है ना आपको सर? रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं? हाँ हाँ हाँ। देखिए जैसे कि रो कॉलम फिर भी बता देता हूँ सर, एक प्रकाश को पता नहीं रहेगा। जैसे कि ये जो वर्टिकल रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। कॉलम ये హారిజాంటల్ का रो ये बोलते हैं उसको। रो हाँ एंड रो, कॉलम एंड रो का कॉम्बिनेशन को हम लोग सेल बोलते हैं। हाँ। अब कुछ कलर है क्या सर? सॉरी। आपको कुछ कल फल कुछ आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो रो कॉलम क्लियर हुआ सर? रो कॉलम एंड सेल। हाँ अब ये स्टूडेंट का टेबल में हम लोग को एक कुछ डेटा रखेंगे, एक जैसे डेटा बनाएंगे। तो पहले तो स्टूडेंट का आईडी आ जाएगा, करेक्ट ना? हाँ। एस टी ओ आईडी। सिंगल हाँ। और क्या रख सकते हैं सर स्टूडेंट के टेबल में? नाम नाम नेम नाम रखेंगे। वेरी गुड, नेक्स्ट। और ग्रेड वो क्या है क्लास रखेंगे सर, क्लास। हाँ कुछ क्लास में जो भी रहेगा। हाँ। नेक्स्ट स्टूडेंट नेम क्लास हो नेक्स्ट गया। वो ए बी सी बोल के वो ग्रेड, ग्रेड रहता है ना। ग्रेड दे देंगे, ओके। हाँ ग्रेड। ये सेक्शन भी रहता है, ग्रेड भी रहता है, सेक्शन दे देते हैं हाँ क्योंकि सेक्शन रहता हाँ है। हाँ सेशन। सेक्शन आ गया। अ, और कुछ रखेंगे क्या सर? और इसका परसेंटेज हाँ क्या बोलते हैं मोबाइल उसको नंबर रख आंसर। लेते, मोबाइल नंबर से, हाँ हाँ ओके। तो अभी ये हम लोग जब भी टेबल बनाते हैं, डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं, तभी हम लोग को एक स्कीमा बना देते हैं कि मुझे इसके ऊपर ही काम करना है। हाँ तो अभी मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट आईडी जो रहता है, अभी मैं इसको बनाऊंगा। तो स्टूडेंट आईडी क्या हो सकता है, मुझे पता रहना है कि मैं स्टूडेंट आईडी कैसे क्रिएट करूंगा। तो स्टूडेंट वो आईडी नंबर नंबर में है, रहता है। नंबर हाँ में नंबर रहता है। रहता है। तो हाँ नंबर को हम लोग बोलते हैं सर इंट बोलते हैं, ओके। ओके। तो ठीक है, मैं आपको लेटर्स। डेटा टाइप का अभी तो डेटाबेस अभी बना दिए अभी। क्योंकि एक्सेल में हम लोग को कुछ नहीं पूछता है, स्टूडेंट आईडी लिखना है, इसमें नंबर लिखो, टेक्स्ट लिखो, कुछ नहीं बोलते हैं। बट डेटाबेस में रेस्ट्रिक्शन है, इसीलिए तो हम लोग डेटाबेस यूज करते हैं, बट फुल सिक्योर बोल के। नेम में हम ओके। लोग नंबर भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ क्लास में तो हाँ जो भी रहेगा हम लोग डालेंगे क्या डिसीजन लेना है, सेक्शन एंड मोबाइल नंबर। ये हम लोग को, ये हमारा फाउंडेशन हो गया। बट डेटाबेस को डेटा टाइप भी देना है। डेटा टाइप क्या होता है सर? डेटा क्या है एक्चुअली? डेटा नंबर, सिंबल, टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है। बट हाँ डेटा हाँ टाइप मतलब इसी कॉलम में किसी टाइप का डेटा रखेंगे। वो डेटा टाइप हम लोग को स्कूल को बताना पड़ता है कि ये हाँ कॉलम हाँ में हाँ। यही रखेंगे। देखिए जब भी हम लोग को जब भी कुछ फॉर्म फिलअप करते हैं, मोबाइल नंबर की जगह हम लोग मेल आईडी लिख देंगे तो एरर शो करता है। वो एरर कोड दिखता है हाँ हाँ हाँ, हाँ तो वो बैकएंड से फ्रंट एंड तक जाता है। अब कभी कभी फ्रंट हाँ एंड में भी लगा देते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ अब हाँ हाँ एसक्यूएल में हाँ हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे एसक्यूएल डेटा टाइप से। देख लीजिए व्हाट इज डेटा टाइप, थोड़ा एक पीडीएफ है सर। डेटा टाइप हम्म। डिफाइन काइंड ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम। कुछ एक कॉलम में हम लोग डेटा टाइप स्टोर करेंगे। तो एसक्यूएल को ओके। बताइए, कुछ डाउट है कि सर अभी तक जो पढ़ा है? कुछ डाउट है? ये डाउट कुछ भी नहीं नहीं ठीक नहीं है। नहीं। नेक्स्ट है, देखिए ये कुछ एग्जांपल दिए, जैसे स्टूडेंट एज शुड बी नंबर, व्हाइल ईदर नेम शुड बी टेक्स्ट, ऐसे दिया है। जैसे कि हम्म जो एज रहता है वो नंबर में रहता है, 18 19, वो नेगेटिव में नहीं आ सकता है, ओके। हम्म। नेक्स्ट नेम, नेम ज्यादातर हम लोग टेक्स्ट भी रहता है, नंबर पे नहीं रहता हाँ है, ठीक है नंबर में नहीं सर। रहता। तो हमारा डेटा टाइप सर हम लोग को इसमें एसक्यूएल में जैसे कि पहले तो नंबर 4 इसमें लिख देता हूँ मैं सर। जो डेटा टाइप हमारा कितना क्रिएट हुआ है, पहले तो इंट, इंटीजर नंबर्स की, नंबर बोल नंबर्स में देता इंट। हूँ, हाँ हाँ नंबर सर। हाँ नंबर डेटा टाइप रहता है, टेक्स्ट भी रहता है। ये जो कैटेगरी में कर रहा हूँ, जो हमारा डेटा टाइप रहता है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, हाँ। डेट भी हो सकता है, डेट टाइम भी हो सकता है। बट डेट डेट टाइम के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम्म। बुलियन, बुलियन मतलब क्या है? जैसे कि ट्रू फॉल्स, ट्रू एंड अच्छा। फॉल्स, ये भी डेटा टाइप है, ओके। ऐसे 3-4 टाइप का डेटा टाइप हम लोग पढ़ लेंगे इधर। देखिए हम्म डेटा टाइप्स जो कि न्यूमेरिक डेटा टाइप, उसको नंबर को हम लोग इधर न्यूमेरिक बोलता है, कोई इंटीजर भी बोलते हैं, ओके। हम्म। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टर डेटा टाइप्स। कैरेक्टर मतलब जो टेक्स्ट बोलते हैं उसको,
ओके। नेक्स्ट डेट टाइम डेटाबेस। नेक्स्ट हाँ, बुलियन। ओके। ओके। जो डेटा टाइप जो रहता है डेटाबेस में, तो सॉरी टेबल में, देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप में टाई इंट करके रखता है। टाई इंट मतलब ये डेटा टाइप एक है, ये जो डिस्क्रिप्शन है वो मतलब 0 to 255 हमारा कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मुझे नंबर 0 to लेके 255 तक अच्छा, लिखे 250 तक ओके, ओके, एंट्री कर लिख सकते सकते। हैं, ओके। हाँ, क्योंकि हुँ, एज 250 से ऊपर कोई जिंदा नहीं रहता है। मैक्सिमम हाँ, एग्जाम्पल में हम लोग हुँ, एज ही लिखते हैं। ओके। एज के लिए हम लोग वही, इसको वही। लिए यूज करते हैं। अच्छा, इसको हुँ, क्यों यूज करेंगे, इंट क्यों नहीं यूज करेंगे, तो मतलब क्या है, जो हमारा कंप्यूटर में 8 GB रैम है, 8 GB रैम हुँ, में बहुत सारा एप्लीकेशन रन होता है, तो उसमें से हम लोग कुछ मेमोरी भी देते हैं। हम जो ये रन हुँ, हुँ, करेंगे हुँ, तो हमारा हुँ, रैम में रन होगा। ओके, प्राइमरी मेमोरी रन होगा हुँ, तो हम लोग ज्यादा मेमोरी यूज करेंगे, अननेसेसरी हम लोग रैम को बढ़ाएंगे तो कंप्यूटर स्लो हो जाता है, जो कि हुँ, करेक्ट डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। ओके। तो अभी क्या करेंगे, मैं ये जो अभी मेरा रिक्वायरमेंट है कि 0 to 55 तक रखना है, तो नंबर में टाई इंट का यूज करूंगा। ओके, ये ओके। न्यूमेरिक है। अभी सेम इन नंबर न्यूमेरिक डेटा टाइप रखना है स्मॉल इंट मतलब स्मॉल इंटीजर। ओके, जैसे कि मार्क रख हुँ, सकते हैं, और कुछ मार्क, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यूनिट, ये सब रख सकते हैं। ओके। इंट ओके, मतलब ज्यादातर मैक्सिमम इंट यूज होता है सर। ओके। इंट हिंट, मोस्ट ओके। कॉमन इंटीजर टाइप डेटा टाइप। हम लोग क्या करेंगे, इंट याद रखेंगे, अभी भी नंबर यूज करेंगे तभी इंट यूज करेंगे, जो कि हुँ, ये टाई इंट स्मॉल इंट के बाद इंट आता है, क्योंकि वो बहुत मॉडिफाइड वर्जन है। ओके। तो एम्प्लॉय आईडी ओके। रखेंगे, मोबाइल नंबर भी रख सकते हैं इंट में, बहुत सारा रख हुँ, सकते हुँ, हैं। हुँ। अभी हाँ, हाँ, बिग हाँ। बिग इंट क्या रहता है, बिग वीकेंड लार्ज हाँ, नंबर्स, बहुत सारा नंबर, जैसे कि अभी बहुत सारा नंबर का एग्जांपल लेंगे तो, बारकोड रहता है ऐसा, हाँ, नंबर से ये ज़्यादा वो सभी वैसा? ऐसे रख सकते ओके। हैं। ट्रांजैक्शन आईडी भी नंबर्स में रहता है सर, कुछ हुँ, ट्रांजैक्शन हुँ, अल्फाबेटिकल एंड नंबर में रहता है। नेक्स्ट डेसिमल। ओके। डेसिमल मतलब फिक्स्ड डेसिमल वैल्यू, जैसे कि हमारा सैलरी रहता है, सैलरी में हमारा डेसिमल भी रहता है 15,500 0.25 रुपीज, ऐसे कुछ रहता है। नेक्स्ट फ्लोट में क्या है, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए वैल्यू रहता है। तो अभी ज्यादातर हुँ, हम लोग क्या करेंगे, इंट यूज करेंगे एंड सैलरी के लिए डेसिमल यूज करेंगे, क्योंकि ज्यादातर हम लोग सैलरी के ऊपर काम करेंगे, नहीं तो नंबर के ऊपर काम करेंगे। मोबाइल नंबर के हाँ, लिए हाँ, इंट कर लेंगे हाँ, एंड हाँ, फ्लोट लिखेंगे। तो मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ। मेन डेटा टाइप हम लोग जो यूज करेंगे, इंट यूज हुँ, करेंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। जब नंबर के ऊपर काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंट, और एक डेटा टाइप था डेसिमल। अच्छा, डेसिमल का क्या है बता देता हूँ आपको। डेसिमल में पीएस, पीएस क्या है, पीएस मतलब, अभी देखिए मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, इसमें बता दीजिए कितना नंबर है। मैं इधर लिखा हूँ 1523.36 लिखा हूँ, कितना नंबर है बता देंगे सर। कितना नंबर है बता देंगे, 1 मिनट। 4 और 6 4 बार 3 7 है। नहीं नहीं, नंबर बोल रहा हूँ मैं, हाँ? इसमें कितना नंबर है बता दीजिए। कितना नंबर है? 6 है। 6 है। ओके। तो हम लोग ये डेसिमल क्या यूज करते हैं, जब सैलरी कैलकुलेशन करते हैं, सैलरी स्टोर करते हैं, तभी ये पी एंड एस का मतलब बता रहा हूँ। जब डेसिमल लिखेंगे, पी का मतलब है टोटल नंबर कितना है, 6 है। उसके बाद कॉमा हाँ, देके कितना डेसिमल के बाद कितना स्टोर करना चाहते हो, मैं 2 स्टोर करना चाहता हूँ तो 2 होगा। तो टोटल 6 है, 2 डेसिमल शो करना चाहता हूँ, इसका मीनिंग है। हाँ, 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 ओके, 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 ओके। क्लियर हुआ सर। हाँ, क्लियर, क्लियर, क्लियर। ठीक है। नेक्स्ट आया, हम ओके। लोग जब टेक्स्ट डेटा टाइप के ऊपर काम करेंगे, कुछ कैरेक्टर स्टोर करेंगे, नेम स्टोर करेंगे, तभी हम लोग क्यार एन यूज करेंगे एंड भर क्यार एन भी यूज कर सकते हैं। भर क्यार एन में क्या डिफरेंस है सर, देखिए अभी हमारा मेमोरी का बात रहता है, तो मेमोरी में मैं एक कैरेक्टर यूज करूँ, CHAR, जैसे कि टेक्स्ट डेटा टाइप में, सॉरी, कैरेक्टर डेटा टाइप्स में हम लोग क्या रहेगा, 4 एन मतलब नंबर में, जैसे कि 5 लिखता हूँ। ओके, 5 लिखता हूँ, और बट मैं जो सिटी लिखता हूँ, स्टोर कोड लिखता हूँ, जैसे कि हमारा कोई भी क्लस्टर रहेगा, एच एस आर क्लस्टर रहेगा सर। ओके। हुँ। मैं डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया हूँ, 5 रख सकता हूँ एक स्टोर। अच्छा, कैरेक्टर्स 5 के ऊपर नहीं जाना बोल के। हाँ, क्या 5 के ऊपर नहीं जाना बोल के। ओके। हुँ, तो मैं 10 लिख दूंगा तो वो एरर दिखेगा।
क्योंकि मैं पहले से ही मुझे आइडेंटिफाई कर दिया हूँ कि मुझे इतना ही रखना है। 1 मिनट चार्ज लगा हाँ देता हूँ। क्लियर है ना सर? HSR लिखा क्लियर क्लियर। तो 3 लिखा, बट अभी नेक्स्ट आया भॉरकर, भॉरकर एन, सेम एक कैरेक्टर डेटा टाइप का ही एग्जांपल लेंगे इसको। ये भॉरकर मतलब ये वेरिएबल कैरेक्टर, तो इसमें भी 5 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 10 भी रख सकते हैं। तो HSR भी लिख सकते हैं। तो आप भी पूछ सकते हैं इसमें डिफरेंस क्या है कैर एंड भरकर में। ओके, ये वेरिएबल वे- कैरेक्टर है एंड कैरेक्टर है, दोनों में सेम काम करेगा। तो डिफरेंस क्या होगा देखिए, जब भी मैं 5 सेल ले लेता हूँ, इसमें 5 सेल आ गया, मैं क्या लिखा, HSR लिख दिया, एच हम्म एस हाँ आर हाँ ओके, सेम थिंग मैं कॉपी कर लूंगा। ओके, तो ये दोनों में क्या होगा, हम लोग मेमोरी स्पेस कितना लिए हैं, इसमें 5 लिए, तो 5 स्पेस हाँ आ गया, मेमोरी को बोल दिए मुझे 5 स्पेस चाहिए। बट भरकेर हाँ। में क्या है, हम लोग को जितना लिखेंगे उतना स्पेस, 5 तो लिख दिए, हम लोग 3 लिखेंगे तो 3 का स्पेस लेगा, 2 रिलीज कर लेगा, दूसरा वेरिएबल को दे देगा वो। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। बट कैरेक्टर क्या है, फिक्स्ड लेंथ है, आप वो 5 लिख दिए तो 5 मेमोरी ब्लॉक कर देगा वो, जैसे कि रुमाल डाल के हम लोग बस का सीट बुक करते हैं। ओके, ओके ओके एक ओके। आदमी हम लोग 5 सीट बुक कर दिए, बट क्या है हम लोग 5 में नहीं बैठेंगे, बट भर कर क्या करेगा, एक ही में बैठेगा तो एक ही रिलीज करेगा और बाकी को छोड़ देगा वो सब। ओके, ओके तो भर कह ओके। रहे कैरेक्टर है फिक्स्ड लेंथ, जब भी हम लोग कुछ ऐसे डेटा टाइप के ऊपर काम, ऐसे सिनेरियो के ऊपर काम करेंगे जब भी हम लोग फिक्स्ड लेंथ चाहिए, तो अभी हम लोग कैरेक्टर यूज करेंगे। भर कह जब ज्यादातर भरकर यूज होता है सर, इंट एंड भरकर एंड डेसिमल ज्यादा यूज होता है। ओके, तो हम लोग भरकर को यूज करेंगे ज्यादातर। क्लियर है सर, इस दोनों में कुछ डिफरेंस, आपको कुछ डाउट क्लियर है क्या? क्लियर क्लियर क्लियर। नेक्स्ट है सर हम लोग को भरकर एन, ये देख लीजिए, जैसे कि यूनिकोड फिक्स्ड, यूनिकोड फिक्स्ड, जैसे कि देखिए अभी मुझे एक एक ट्रांजेक्शन आईडी रहता है, टेक्स्ट भी रहता है, नंबर भी रहता है। हाँ तो उसी केसेस में हम लोग को एन भर कर यूज करेंगे, जो कि बहुत सारा यूनिक कोड, मतलब टेक्स्ट भी रख सकते हैं, नंबर भी इसमें भरकर भी रख सकते हैं, बट एन भरकर उसके लिए बना है। ओके, ये सेम टू सेम, एन एन केयर मतलब ये फिक्स्ड लेंथ ले लेगा। आपको 200 नंबर देते हैं, 200 नंबर एक सेल में एंट्री कर सकते हैं, तो ये 200 हम्म। स्पेस ले लेगा। बट भर कर एन क्या करेगा, 200 स्पेस नहीं लेगा, जब जितना एंट्री करेंगे उतना ही लेगा। अच्छा। क्लियर है सर? तो अभी हम लोग हाँ इस हाँ। मैक्सिमम इसको यूज करेंगे। ओके। नेक्स्ट अभी डेट, डेट डेटा टाइप में हम लोग क्या करेंगे, जब डेट के ऊपर काम करना है, डेट स्टोर करना है डेटा टेबल में, तो हम लोग डेट डेटा टाइप यूज करेंगे। टाइम करना है तो टाइम रखेंगे, डे टाइम मतलब दोनों रखना है तो दोनों यूज करेंगे। दोनों रखते हैं हाँ। डे टाइम टू मतलब कभी कभी देखिए टाइम स्टैम्प आता है, टाइम स्टैम्प मतलब यूटीसी, आईएसटी, इंडियन हाँ स्टैंडर्ड हाँ टाइम। हाँ 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 हाँ। आपको तो पता रहेगा हमारा आईएसटी यूएसटी जो रहता है, उसके ऊपर ये हम लोग को कुछ स्टोर करना है, तो ये जो हमारा ये डेट टाइम टू यूज कर सकते हैं। ओके, ओके ओके। नेक्स्ट बुलियन, बुलियन मतलब वो जो ट्रू एंड फॉल्स, कुछ कुछ में कंडीशनल लिख देते हैं, ये बायोमेट्रिक दिया ट्रू और फॉल्स, बायोमेट्रिक हम्म। सक्सेस हुआ तो ट्रू लिखना है, तो इसी केस में हम लोग ट्रू फॉल्स बुलियन डेटा टाइप का यूज ओके करेंगे। ओके ओके। तो अभी स्टार्ट करेंगे सर, हम लोग एक टेबल अब तो समझ में आ गया। ओके, कितना मैं डेटा टाइप समझ का में आया। कैटेगरी है सर? पूरा 5 है। क्या क्या बताइए? एक नहीं, नंबर डेटा टाइप है। हाँ। नेक्स्ट, एक नंबर नंबर है इंट। एक नहीं नहीं, नंबर है उसका कैटेगरी लेके उसके बाद फंक्शन को जाएंगे, जो डेटा टाइप्स को जाएंगे, जो नंबर है, हाँ। कैरेक्टर है, एंड है, डेट डेट है, एंड टाइम और बोलेरो। बुलियन, बुलियन। ओके, बोलियन हाँ। तो अभी बताइए, मुझे स्टूडेंट आईडी लिखना है, कौन सा डेटा टाइप यूज करना है? स्टूडेंट आईडी इंट नेम इंट इंट लेना है। इंट नंबर। लेना है। ओके, नेम के लिए? नेम के लिए अपन कैरेक्टर का। नहीं, कैरेक्टर लेंगे तो भर के फिक्स हो जाएगा। हम लोग को 50 लेते हैं नेम, तो 50 फिक्स हो जाएगा, किसका नाम आपका रॉबी है तो 4 लेटर लेते हैं, बट 50 लेंगे तो 46 नंबर वैकेंट होकर रुक हाँ जाएगा, वर्चर वर्चर वर्चर। भर 4 लेंगे। ओके, हाँ हाँ।
वर्चर में कितना नंबर देखिए मैक्सिमम 50 तक नेम रहता है क्या? हाँ, ज्यादा है तो आप बढ़ा सकते हैं। क्लास क्या बट रखेंगे सर? क्लास का भी वर्चर यूज कर सकते हो। कैर में भर कैर यूज करेंगे तो क्लास में क्या लिखेंगे हम लोग? वन नंबर टू लिखेंगे, 1 2 3 करके ऐसे लिखेंगे। नंबर इंट। नहीं तो आई लिखेंगे, BT1 BT2 BT3 करके। ठीक है, हम लोग नंबर लिख लेते हैं। ओके, ओके। तो क्लास तो हम लोग को बहुत सारा नंबर नहीं रहेगा। 255 क्लास नहीं है ना, तो हम लोग क्या नहीं करेंगे नहीं, इसमें उतना नहीं रहता। टाई इंट हाँ भी यूज कर सकते हैं। हाँ, टाइम क्योंकि भी यूज कर सकते हैं, हाँ हाँ। ठीक है, सेक्शन सेक्शन ABCD क्रिएट सेक्शन रहेगा, को कैरेक्टर ले सकते हैं। तो कैरेक्टर ले सकते हैं दो क्योंकि दो दो ABCD और तीन लेटर्स रहता है, हाँ ABCD लिखेंगे हम लोग, तो सेक्शन हाँ है तो ABCD रहेगा, तो एक ही कैरेक्टर रहता है। ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी हाँ रहेगा। हाँ 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 हाँ, ओके। 26 सेक्शन तो नहीं रहता है किधर भी। मोबाइल नंबर क्या रखेंगे सर? इंट इंट रखेंगे। इंट, हाँ ओके, तो इसको हम लोग चलिए हमारा टेबल SQL में बनाएंगे। ओके। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, इधर डिलीट कर लूंगा। अभी हम लोग को किसी डेटाबेस में है सर? कौन से डेटाबेस में है बताएं? न्यूटन न्यूटन में। न्यूटन तो बना दिए, अभी एक्टिव किधर है, कौन से डेटाबेस है? एक्टिव न्यूटन ही ना, एक्टिव। न- देखिए इधर क्या लिखा है। क्रिएट न्यूटन, क्रिएट डेटाबेस न्यूटन। नहीं नहीं, इधर क्या लिखा है देखिए। इधर मास्टर, तो एक्टिव कौन सा है? मास्टर डेटाबेस है। तो हम लोग न्यूटन का यूज करना है, तो क्या लिखेंगे? यूज न्यूटन। यूज न्यूटन। ओके, तो अभी कौन सा एक्टिव है, तो आपको एनी टाइम अच्छा इधर अच्छा, देखें। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। अभी अपन किस में है उधर दिखाते हैं, ओके, हाँ, राइट राइट राइट। ओके, अभी ऐसे अभी कर रहे न्यूटन हैं। में आ गया, हाँ न्यूटन हाँ में आ हाँ, गए। ओके। अभी टेबल क्रिएट करते तो मास्टर को चला जाता। ओके ओके, समझ गया। तो क्रिएट टेबल करेंगे। डेटा टाइप आपको समझ में आ गया सर? हाँ 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 हाँ। देखिए स्लोली, अभी एक ही दिन में कोई मास्टर नहीं बन सकता है। स्लोली वही स्लोली हम वही, लोग ओके, तो अभी ओके। डेटा, अभी स्टूडेंट का टेबल हम लोग बना दिए एक्सेल में, उसको हम लोग हाँ, SQL में बनाएंगे। ओके, तो हमारा पास क्या रहेगा, पहले तो क्रिएट टेबल करेंगे, क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल, ओके। ओके, क्रिएट टेबल में हम लोग क्या बनाएंगे, स्टूडेंट नाम का एक टेबल बनाएंगे। हाँ ओके, स्टूडेंट नाम का टेबल बनाएंगे। क्रिएट टेबल जैसे डेटाबेस बनाते हैं, डेटा क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम ऐसे ही क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ओके, एनी टाइम जब भी याद रखिए इन लाइफ ऑल्सो, जब भी हम लोग कुछ भी क्रिएट टेबल डेटाबेस बनाते हैं तभी एक मीनिंगफुल यूज नहीं देंगे। जैसे कि हम लोग कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, जैसे स्टूडेंट को मैं लिख दिया, एम्प्लॉय लिख दिया, बट उसके अंदर स्टूडेंट का डेटा है, तो उसका मीनिंग हो गया, मैं कुछ दिन बाद भूल जाऊंगा इसमें स्टूडेंट का डेटा है कि एम्प्लॉय का डेटा है। तो मीनिंगफुल है हाँ, कि स्टूडेंट लिखेंगे तो स्टूडेंट पता चल जाएगा ये स्टूडेंट का टेबल है। ओके। ठीक है, तो इसमें दो ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया, एंड कर लिया। अभी क्या करेंगे, मैं लिखूंगा स्टूडेंट टेबल के अंदर 5 कलम है, 5 कलम को मैं लिखूंगा स्टूडेंट आईडी, पहले स्टूडेंट का आईडी लिख दूंगा। ओके, हम्म स्टूडेंट हम्म, आईडी में नेक्स्ट बोलेगा, वो पूछ रहा है कि डेटा टाइप क्या रहेगा, स्टूडेंट आईडी का डेटा टाइप रहेगा इंट। ये ध्यान से समझिए ओके इसे। कॉलम का नेम, ओके। डेटा टाइप। नेक्स्ट आया, हम लोग नेम देंगे, नेम को नेम, लिखेंगे नेम पर्चर, स्पेस भरचर 50 लिखेंगे। ओके सर, 50, ओके। क्लियर हुआ? उसके बाद कॉमा देंगे क्लियर। क्योंकि नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग। नेक्स्ट आया, क्लास बनाएंगे। क्लियर हुआ सर? इसमें क्या लिखेंगे यस, क्लास को? 10, टाइंट, टीन इंट 10 सॉरी। ओके, नेक्स्ट कॉमा, टीन इंट, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन, उसको स्पेस, सॉरी स्पेस, कैरेक्टर। कैरेक्टर, कामा, मोबाइल नंबर, इंट। देखिए, मैं अब मैं किधर रॉन्ग किया बताइए सर? मोबाइल नंबर में रेड लाइन आ रहा है, मतलब रेड लाइन आया मतलब कुछ रॉन्ग किया बोल के बता रहे हो, मीनिंग हाँ, क्या रॉन्ग किया बताइए इसमें? ये ऊपर कामा नहीं है। कॉमा नहीं है इसलिए इसे रेड आ गया, तो आप वो समझिए कि आपका क्वेरी रॉन्ग हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी कुछ डाउट है क्या, देखिए क्या क्या बने हैं, पढ़ के बताइए मुझे फिर से, कैसे स्टेटमेंट यूज किया हम लोग। अपन नाम, सॉरी, स्टूडेंट में
पहले का नाम, पहले स्टूडेंट आईडी के लिए अपन इंट यूज करें, हम्म नेम के लिए वर्चर यूज करें 50 कैरेक्टर्स के, हम्म और क्लास का भी टेनेंट यूज करें इसमें, हम्म सेक्शन का कैरेक्टर और मोबाइल नंबर का इंट यूज करें। क्लियर हुआ सर? क्लियर। अभी क्रिएट टेबल के ऊपर मैं क्रिएट डेटाबेस लिख दूंगा तो क्या होगा इसमें? ये डेटाबेस ये नहीं रन होगा। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ट्राई करेंगे, देखिए सर। सॉरी, मैं न्यू क्वेरी कर दिया, इसको रन करा लेता हूँ। एरर दिख रहा है। ओके, अरे, तो अभी हम हाँ लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, टेबल ही लिखेंगे। ओके, अब रन हाँ करेंगे तो हाँ भी नहीं लेगा वो। अभी रन कराता हूँ सर, देखिए हाँ। टेबल क्रिएटेड हो गया। ओके ओके, ओके। तो अभी अभी हम लोग इसमें देखना चाहते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लॉजिक क्या है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश ओके, टेबल। ओके। समझ में आया सर? हाँ हाँ हाँ। अभी हम लोग इसको देखना चाहते हैं, तो इसको राइट क्लिक करेंगे सर, टेबल में जो कॉलम क्रिएट किए वो है कि नहीं। तो इसमें हमारा जो इमीडिएट विंडो में दिखा है, इसको इमीडिएट विंडो बोलते हैं, जो आउटपुट विंडो भी बोलते हैं। जैसे जैसे कि राइट क्लिक करेंगे तो सर ये टेबल के ऊपर इसमें शो हो हम्म। जाएगा, सिलेक्टेड टॉप 100 रो। ओके, ओके रन ओके। करेंगे तो देखिए ये सभी नेम आ गया, उसके अंदर देख लीजिए नाम, क्लास, सेक्शन, मोबाइल नंबर सभी आ गया। हाँ हाँ हाँ। ओके। तो इसको हम लोग क्वेरी के थ्रू भी लिख सकते हैं, जैसे कि सिलेक्ट स्टार सब कुछ फ्रॉम क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट शो हो जाएगा, स्टूडेंट लिख देंगे तो आ जाएगा बस। रन करेंगे तो सभी कॉलम आ गए। ओके। ओके सर, क्लियर हुआ सर? क्लियर। ओके, तो अभी हम लोग क्या क्या सीखे, डेटा टाइप सीखे, एंड टेबल को कैसे क्रिएट करना सीख लिए, टेबल को क्रिएट कैसे क्रिएट करना। हाँ और हाँ टेबल को कैसे देखना भी सीख लिए। ओके, इसमें हाँ। राइट क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और आप कुछ एडिट करना करेक्ट चाहते हैं तो 1000 रोज। एडिट डिजाइन को जाके आप कुछ एडिट करना है तो, सॉरी, हम लोग एडिट करा लेंगे। एडिट को जाएंगे, टॉप 10 100 रो के आपको डेटा भी एंट्री कर सकते हैं इसमें। देखिए थोड़ा टाइम लगाइए रो ओपन होने के लिए। कुछ डाउट है तो बताइए सर। ओके ओके। ठीक है, ये स्लो हो रहा है क्योंकि मेरा RAM 8 GB है, फुल हो गया ऑलरेडी। हाँ हाँ। ठीक है, ये ओपन होने दीजिए, हम लोग दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो डेटाबेस समझ में आ गया। मैं आपको ये जो ये डेटा टाइप से है, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट देना है तो दे दूंगा, नहीं तो लिखना है तो लिख सकते हैं आप। फिर लिख लिए तो थोड़ा मेरे को भी। लिख लीजिए सर, आपको हैंड प्रैक्टिस हो जाएगा। हम स्क्रीनशॉट भेजूंगा हाँ, तो आप भूल जाएंगे। वही वही वही। प्रकाश अच्छे से सो गया खा के सर। हाँ, खा के सो गया प्रकाश। उसका आके सो इंटरेस्ट गए नहीं शायद। है, इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, और मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है बताएगा। और अच्छा कंपनी चाहिए, अच्छा कंपनी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा सर? वही। अभी हार्ड वर्क करेंगे तो बाद में फ्यूचर में आराम से सो सकते हैं सर। थोड़ा सही है सही है। अभी से सोएंगे तो फ्यूचर में पूरा प्रॉब्लम होगा। फ्यूचर में जागना पड़ेगा आपको।
मेरा भी क्लास है सर, मैं आपको खत्म करके स्नान करके फिर से स्टार्ट कर देना है मेरा मेरा पढ़ाई। ऐसा। मैं पढ़ाई करूंगा तो सर 7 घंटे 8 घंटे ऐसे तक है, कंटिन्यूअसली चलेगा। हम्म। क्योंकि मैं एक फ्लो में बैठूंगा तो खाना भी भूल जाता हूँ। अभी इसलिए सुबह खाना फाना बना के ओनली राइस बनाना है सर। हाँ। इंडी का हो गया सर। इंटिका हो गया। हम्म। आप इसको प्रैक्टिस करना है तो करा सकते हैं सर, स्क्रीन शेयर करके प्रैक्टिस कैसे करना है। आप एक काम करो, मेरे को ये स्क्रीनशॉट भेजो, मैं लिख लेता हूँ उसके, और इसमें लिखने के टाइम ही टाइम चल जा रहा आपका। हाँ हाँ करेक्ट है, ठीक है मैं लास्ट को भेज दूंगा, बट आप मुझे अभी प्रैक्टिस करके दिखा दीजिए सर, स्टूडेंट टेबल हाँ कैसे क्रिएट करना। हाँ क्योंकि हाँ प्रैक्टिस हाँ। करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो, नहीं तो लास्ट में भूल जाएंगे आपको। ओके। मैं मैं बना स्क्रीन ऑफ कर मैं। रहा हूँ, मैं इसको भेज रहा हूँ आपको, नो प्रॉब्लम। हम्म, व्हाट्सएप में भेज देता हूँ सर। हाँ ओके। एक्सेल फाइल भेज दूँ क्या सर, कॉपी करके, अच्छा रहेगा ना। हाँ विजय। ये जो प्रैक्टिस का टेबल का डेटाबेस भी बना देता हूँ आपके लिए। एक्सेल आप विजय हो, मैं एक बार, मेरे पास नहीं मैं एक भेज रहा एक्सेल। हूँ सर, भेज देता हूँ आपको। एक मिनट, मेरा एक्सेल ओपन कर रहा है। ये 3 नंबर क्लास हो गया ना सर हमारा। हाँ थर्ड वन। ओके, तो थर्ड वन लेक्चर 3 लिख दिया। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ फोटो, ये एक्सेल फाइल।